एक बात है जो सुनने में थोड़ी चुभ सकती है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई और नहीं, हम खुद हैं। और यही वो पावरफुल आइडिया है जो अंकुर वारिकू की किताब के बिल्कुल सेंटर में है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। तो आज हम अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट के उन्हीं दमदार सबकों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सफर कैसा होने वाला है? हम 6 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले ये कि हम खुद अपनी रुकावट कैसे हैं, फिर खुद को जानने का स्टेप, उसके बाद छोटी छोटी आदतों की असली ताकत, फिर बात करेंगे बाहरी दुनिया की, पैसा और काम, फिर हमारे आसपास के लोग और रिश्ते, और आखिर में सबसे जरूरी सबक, असफलता से कैसे सीखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे गहरे सवाल से, हमारी तरक्की के रास्ते में असल में खड़ा कौन है? किताब का जवाब बहुत सीधा है, आईने में जो दिखता है वही हम खुद। देखिए, वारिकू एक बहुत ही फंडामेंटल बात कहते हैं, जिंदगी एक सफर है, कोई रेस नहीं। लेकिन होता क्या है, हम इसे कंपटीशन बना लेते हैं। हम दूसरों को देखते हैं और अपनी स्पीड तय करते हैं, और ये जो लगातार कंपेयर करने की आदत है ना, ये एक धीमे जहर जैसा है जो हमें अपने ही रास्ते का मजा नहीं लेने देता। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम हम खुद हैं तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी हमारे अंदर ही है, और यहीं से हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होता है, खुद को जानना, सेल्फ अवेयरनेस। यही है पहला और सबसे जरूरी कदम। अब सवाल यह है कि सेल्फ अवेयरनेस बनाएं कैसे? वारिकू इसका एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका देते हैं। वो कहते हैं, बस रोज खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, और सबसे जरूरी, मैं वहां जा ही क्यों रहा हूं? तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक रोशनी की तरह है जो हमें खुद से मिलाती है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने चॉइसेस, अपनी गलतियों को समझना, और सबसे बड़ी बात, अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो हमने खुद को समझ लिया, पर यह तो सिर्फ आधा काम हुआ। असली बदलाव तो तब आता है जब इस अंडरस्टैंडिंग को एक्शन में बदला जाए। और वो एक्शन क्या है? वो है छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतें। ये बात बहुत गहरी है। हम सब ना किसी एक बड़े इवेंट का इंतजार करते हैं कि एक दिन में सब बदल जाएगा, पर वारिकू हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ये एक डेली हैबिट है। पॉइंट ये नहीं है कि एक दिन में बदल जाओ, पॉइंट है हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो। और इसके लिए किताब 3 सिंपल रूल्स बताती है। पहला, रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट का लक्ष्य रखो, बस 1%। दूसरा, मोटिवेशन आएगा जाएगा, उस पर डिपेंड मत करो, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को अपनी सुपर पावर बनाओ। और तीसरा, ये समझो कि जो रूटीन आज बोरिंग लगता है ना, वही लॉन्ग टर्म में एपिक रिजल्ट्स देता है। तो जब हमारी अंदर की दुनिया, मतलब हमारी आदतें, हमारी सेल्फ अवेयरनेस ट्रैक पे आ जाती है, तो इसका असर बाहर भी तो दिखेगा। और बाहर की दुनिया मतलब हमारा काम और हमारे पैसे। यहां वारिकू एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में। बिजी दिखना असल में डिस्ट्रैक्शन की निशानी है, जबकि प्रोडक्टिव होना फोकस की निशानी है। असली स्किल मल्टीटास्किंग में नहीं है, बल्कि डीप वर्क में है, एक काम पर गहरा फोकस और फालतू चीजों को ना कहने की हिम्मत में। और काम की दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि आइडियाज बहुत सस्ते होते हैं। असली चीज जो अनमोल है वो है एग्जीक्यूशन, मतलब उस आइडिया पर काम करना। असली गेम आइडिया सोचने का नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। अब बात करते हैं पैसे की। किताब का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। पैसा खुशी देगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज वो जरूर देता है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। और ये आजादी आती है अच्छे मनी मैनेजमेंट से, जो खुद में एक बहुत जरूरी स्किल है। तो हमने अपनी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया की बात की, पर एक तीसरी दुनिया भी है जो हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है, और वो है हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्ते। एक कहावत है ना कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपका सर्कल या तो आपको ऊपर उठाएगा या नीचे खींचेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, और हां, जरूरत पड़ने पर गलत लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना बहुत जरूरी है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, अपने सर्कल को अपग्रेड कीजिए और जिंदगी अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। माहौल का असर सीधा हमारी ग्रोथ पर पड़ता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। देखिए, जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है,
इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन किताब कहती है कि यही असफलताएं, यही गिरना हमारे सफर का सबसे कीमती हिस्सा है। हमें बस फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलना है। जब कोई रिजेक्शन मिलता है तो वो द एंड नहीं है, वो रीडायरेक्शन है। मतलब शायद कोई और बेहतर रास्ता इंतजार कर रहा है। और रिजेक्शन की ही तरह गलतियां हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारी सबसे अच्छी टीचर हैं। सोच कर देखिए, जो इंसान कोई गलती ही नहीं करता, इसका मतलब है वो कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहा। तो असल में जिंदगी का सबसे बड़ा डर फेल होने का नहीं है, सबसे बड़ा डर है कभी कोशिश ही ना करने का, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही बनता है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक सवाल पर आ जाती है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, असली सवाल है क्या इसे करने का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी पावर उस एक फैसले में ही छिपी है।